आजकल के जो लव लाइफ्स चल रहे हैं वो वगैरह-वगैरह एक तरह से कहीं न कहीं वो डैमेज ही हो जाते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं या उससे करता है या करती है, वो कहीं न कहीं आगे चल के धीरे-धीरे 1 मंथ, 2 मंथ, 1 वीक्स, 1 साल, 2 साल के बाद वो कहीं न कहीं उनके जो रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती है, वो फिर थमती नहीं है। फिर वो धीरे-धीरे वो दरारें जो है वो बढ़ती जाती है और फिर एक अलग सी लेवल की प्रक्रिया होने लगती है। फिर वो दोनों एक-दूसरे को अलग होने का मन बना लेते हैं। तो यार ऐसा होता क्यों है कि शुरू-शुरू में एक-दूसरे से पसंद करते हैं एक-दूसरे को कि हाँ, हम तुम्हारे हैं, तुम मेरी हो। पर एक्चुअली में होता क्या है? वो होता ऐसा है कि जो टाइम का जो चक्रव्यूह है वो धीरे-धीरे रचता रहता है। तो जो पहले अच्छे लगते थे कल आज आपको वो बुरे लगने लगते हैं। उनकी छोटी-छोटी बातों को आपको चिड़चिड़ापन या कुछ अलग से लेवल की एनर्जी फ़ील होने लगती है कि यार पहले जो आपसे वो बातें करते थे 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, आप फिर धीरे-धीरे उनसे 2 मिनट, 4 मिनट बतियाने में जैसे बोरियत फ़ील करने लगते हो कि यार फ़ोन आया है उनका क्या किया जाए? तो ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है लव लाइफ़ में कि लोग एक-दूसरे से फिर धीरे-धीरे वो जो होता है कि बातें विचार करना बंद कर देते हैं। फिर नौबत ये जाती है कि एक ना एक दिन वो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आखिर आती ही क्यों है? लोग तो बोल देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे लिए बने हैं, आप मेरे लिए बनी हो। फिर ऐसा होता क्यों कि फिर वो धीरे-धीरे एक्चुअली करके वो ग्रेजुअली में दोनों लोग अलग होने जाते हैं। फिर हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है कि जब आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है तो फिर डैमेजिंग या मिसिंग कुछ क्या हुई थी कि जो आप लोग अलग हो गए थे? उसका बहुत सारा रीज़न होता है जैसे कि लड़का को टाइम नहीं देना, लड़का टाइम नहीं दे रहा है तो लड़की को लगता है कि लड़का हमको टाइम नहीं दे रहा है तो कहीं और सेटिंग है इसका। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लड़का जैसे कि अब उसको कमाने होते हैं पैसे, अगर पैसा कमाएगा तभी तो आपको खुश रख पाएगा। तो क्या है लड़का पैसा कमाने के लिए थोड़ा-सा बिज़ी हो जाता है इधर-उधर कामों में तो अब उनको टाइम नहीं मिल पाता है। इससे वजह से बहुत सारे झगड़े वगैरह होते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो एक होता है जैसे कि एक-दूसरे को चीट करते हैं, वो चीट कर देगी या ये चीट कर देंगे तो कहीं न कहीं चीट करने का रीज़न होता है कि आखिर चीट किया उसने क्यों मुझे? आप में कोई कमी है या दूसरे में कमी है, यही सब देखते हैं लोग। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सही नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो अपने आप पार्टनर से आप पूछिए ना कि हाँ, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या है? कुछ हुआ है तो बताइए। अगर मुझे अगर वो चेंजेस करने लायक हुआ तो मैं उस चीज़ को चेंज कर दूँगा। लेकिन कहीं न कहीं एक्चुअली बातें जो है धीरे-धीरे जो है वो बढ़ती जाती है और एक्चुअली में फिर वो धीरे-धीरे जो है ब्रेकअप की कगार पे आते हैं। तो आखिर इसका मतलब ही क्या हुआ कि यार जो कल तक अच्छे लगते थे फिर आज वो क्या हो जाता है कि वो एकदम बुरे से लगने लगते हैं। हमें तो कभी नहीं समझ में आता है कि यार आज मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ वगैरह कि लड़कियाँ जो हैं लड़कों को धोखा देती हैं, फिर लड़के जो है कुछ मेहनत करके कुछ सिग्मा वाला फीलिंग लाके फिर वो बनते हैं ऐसा, फिर लड़की के सामने जाते हैं तो लड़का जो है लड़की को इग्नोर कर देता है। वो सारी वगैरह जो बातें होती हैं वो तो सिर्फ रील्स, यूट्यूब्स वगैरह में सारी चीज़ें में होती हैं और रियल लाइफ में ऐसा होता भी होगा नहीं पता मुझे, पर हमको तो लगता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लड़का अगर रियल लाइफ में होगा तो लड़का अगर पैसे कमाने लगता है तो फिर वो लड़की को सोचेगा कि यार वो लड़की फिर से मेरे पास आ जाए। रियल लाइफ का मैं बताता हूँ। और जो फ़िल्मी दुनिया है तो यार फ़िल्मी दुनिया का क्या ही कहना है, वो तो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। तो जो आप जिससे प्यार कर रहे हैं या जो आपसे प्यार कर रहा है उसको बना के चलना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ, उसने आखिर क्या करा मेरे लिए, मैंने क्या करा, उसने कब मेरा साथ दिया, कब उसने मुझे धोखा दिया। वो सारी चीज़ें फिर आपको काउंट कराने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था, आपने मेरे को धोखा दिया या तुमने मुझे धोखा दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप बैठ के अच्छे से बातें करिए कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो अगर हो जाता है सेटलमेंट तो ठीक है।